Hello students, I am Anirudh Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study। जैसा कि मित्रों मैं पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लेक्चर मैं आपको थर्ड पढ़ा चुका हूं। लेक्चर थर्ड के बाद ये लेक्चर फोर्थ है और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। कितने टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में हम लोग शो कर सकते हैं। तो वहीं कह रहा है टाइप ऑफ, अच्छे से आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हेडिंग है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो आप हेडिंग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन में ये मेनली 4 या 5 टाइप का होता है। आप 5 भी कह सकते हो, 4 भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे पहला तो हेलोजिनेशन होता है, दूसरा नाइट्रेशन है, तीसरा सल्फोनेशन है और फोर्थ में 2 पॉइंट आता है, जिसे मैं डायरेक्ट नोट कर दिया हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट 2 टाइप में होता है। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, ये फ्रीडल क्राफ्ट के अंतर्गत ही आता है, इससे ही रिलेटेड है, इसलिए हम 4 टाइप में समझते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। फिर से देखिएगा गाइज, मैं आपको ये बार बार बेटा बताना चाह रहा हूँ, पहले आप तो अच्छे से पहले कॉपी में अच्छे से राइट करो नोट्स को। इसमें आप हेडिंग लिखिएगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ये मेनली 4 टाइप का होता है। उसमें पहला क्या है देखिएगा, पहला है हैलोजिनेशन। इसका मतलब होता है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं हैलोजिनेशन को। चलिए हैलोजिनेशन में हम लोग देखते हैं क्या दिया है सबसे, आप ऊपर देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या है, स्क्रीन पे है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिएगा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इसमें सबसे पहले हमें डिस्कस करना है हैलोजिनेशन को। हैलोजिनेशन का मतलब होता है, हैलोजिनेशन मीन्स रिएक्शन विद हैलोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो गाइज आप अच्छे समझ रहे हो, हैलोजिनेशन का मतलब है कि हैलोजिनेशन मीन्स ही होता है रिएक्शन विद हैलोजन। आप अच्छे समझिए, हैलोजिनेशन मीन्स रिएक्शन विद हैलोजन मॉलिक्यूल। हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन आप करा रहे हो तो दिस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन्स आपको दिख रहा है रिएक्शन विद हैलोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका मतलब बेंजीन का रिएक्शन कराना है हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ। तो चलिए मैंने यहाँ पे मैं अभी जो एग्जांपल दिखाया हूँ, ये मैं बेंजीन डेरिवेटिव ले लिया हूँ, लेकिन अभी नीचे बेंजीन का भी एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। पहले मैं इसी का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसको आपको कम समझ में आएगा, लेकिन कुछ बच्चे जो पढ़े हैं उनको आएगा, तभी मैं बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए, ये एक हमने कंपाउंड लिया जिसका नाम है टालुइन। क्या नाम है? टालुइन, या आप कह सकते हो मेथाइल बेंजीन। क्या नाम इसका है? मेथाइल बेंजीन। ठीक है, तो मेथाइल बेंजीन है। अब इसमें एक चीज़ और आपको समझना है, इसमें हमें Cl2 के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तो हमको मालूम होना चाहिए कि Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Cl2 का बॉन्ड तो आपको मालूम है जल्दी तो ब्रेक नहीं होता है Cl2 का बॉन्ड, लेकिन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंटेशन में बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl है तो ये इजली ब्रेक नहीं होगा, इसलिए हमने एक कैटलिस्ट ले लिया FeCl3, फेरिक क्लोराइड, FeCl3 ले लिया। इसकी प्रेजेंटेशन में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इस प्रकार से हम फॉर्मेशन कर लेंगे, किसका फॉर्मेशन? इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप का। ठीक है, तो Cl2 को हम ब्रेक करेंगे तो Cl2 ब्रेक होगा कैसे? Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इस प्रकार से जैसे ही Cl पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप के रूप में बिहेव करेगा। और ये और बेंजीन, आपको मालूम है कि बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल ग्रुप होता है और इस न्यूक्लियोफाइल ग्रुप पर ये क्लोरीन अटैक करेगा। ठीक है, कहाँ पे करेगा ये मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिएगा गाइज, किसी बेंजीन रिंग, कोई भी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर जैसे कोई ग्रुप लगेगा, ग्रुप के लगने के बाद उसका जस्ट जो नेक्स्ट पोजीशन होगा वो आर्थो पोजीशन होगा। उसके बाद जो पोजीशन आएंगे वो मेटा पोजीशन होगा। इधर मेटा तो इधर भी मेटा, इधर आर्थो तो इधर भी आर्थो, और सबसे नीचे जो पोजीशन आएगा वो पैरा पोजीशन। क्या पोजीशन? पैरा, भूलना नहीं आपको। जैसे देखिएगा,
ये बेंजीन रिंग है, रिंग के ऊपर जैसे कोई ग्रुप लगा, इसके जस्ट बाद जो पोजीशन आर्थो, इस समझ में आ रहा है गाइस? देखिएगा, जैसे ये बेंजीन रिंग है, रिंग के ऊपर CH3 लगा, कोई ग्रुप लग गया CH3, इसके बाद जो कॉर्नर है इसे ये आर्थो पोजीशन हुआ, ये वाला मेटा पोजीशन हुआ, इधर भी मेटा हुआ, इधर आर्थो हुआ, इधर भी आर्थो हुआ, सबसे नीचे क्या हुआ? पैरा। समझ में आ गया आपको? ये पोजीशन होते हैं। रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप होता है तो ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मतलब जो ग्रुप अटैक करेगा या तो आर्थो पर अटैक करेगा या तो पैरा पे करेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो Cl2 को हम ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा किसके रूप में? Cl प्लस एंड Cl माइनस। Cl प्लस बिहेव लाइक एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल पर। अब ये हमारा न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल पर किस पोजीशन पे करेगा भाई? क्योंकि हम देखते हैं किस पोजीशन पे करेगा। रिंग के ऊपर CH3 है तो ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आर्थो एंड पैरा का मतलब जो Cl प्लस अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल के किस पोजीशन पे करेगा? तो कैसे हम चेक करते हैं? देखिएगा, न्यूक्लियोफाइल पूरा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप के जस्ट बाद जो है आर्थो है, फिर मेटा है, फिर पैरा है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, रिंग के ऊपर CH3 लगा हो कभी भी तो जान लीजिए आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसके आर्थो पे करेगा, नहीं तो पैरा पे करेगा। तो Cl प्लस आर्थो पे करेगा तो आपको हमको मालूम है बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पर CH ग्रुप होता है, मतलब हाइड्रोजन लगा होता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो क्या काम होता है आपको मालूम है? जैसे ही कोई हमने आपने पढ़ा है, जैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा तो वहाँ पर अगर बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल के रूप में है तो बेंजीन रिंग क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा अपने पोजीशन से। तो हाइड्रोजन कैसे डिस्प्लेस होगा? यहाँ पे कार्बन है, ये बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन गेन करेगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और ये H प्लस निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे अटैक कर देगा तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ Cl माइनस है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ माइनस, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, और जैसे ऐसी कंडीशन हुई वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, Cl माइनस इधर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा इस पोजीशन पे क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल पर। ठीक है, तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही अटैक करेगा, देखो ये अटैक किया और यहाँ से H प्लस निकला है, यहाँ पे H प्लस निकला है और यहीं H और यहाँ पे एक Cl माइनस बचा हुआ है, तो दोनों मिलकर HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में बना देंगे। ठीक है, ओके, देखिए ये HCl बाई प्रोडक्ट में निकला। तो कभी भी एक चीज़ और जानिएगा, कभी भी कोई ग्रुप आर्थो पे जाएगा तो माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा और यही ग्रुप अगर पैरा पे जाके जुड़ेगा तो मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। चलिए ये सब अभी हम बाद में और अच्छे से देखेंगे। पहले तो मैं आपको भी क्या मैं बता रहा हूँ, पहले सुनिए। हम लोग पढ़ रहे हैं हैलोजनेशन। हैलोजनेशन का मतलब होता है हैलोजनेशन मीन्स क्या हुआ? रिएक्शन विद हैलोजन मालिक्यूल। हैलोजनेशन मीन्स ही होता है गाइज रिएक्शन विद हैलोजन मालिक्यूल। इसका मतलब हम लोग किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं? हम लोग हैलोजनेशन बेंजीन का करा रहे हैं। इसका मतलब बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे हैलोजन मालिक्यूल के साथ। चलिए हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं। देखिए ये नीचे देखिएगा, ये आपको अब अच्छे समझ में आ जाएगा। ये है बेंजीन, बेंजीन का रिएक्शन कराना है हैलोजन मालिक्यूल के साथ, तो यही है, तो इसी में आपको समझना है। तो गाइज आप देख रहे हैं ये बेंजीन रिंग है और ये हैलोजनेशन हम करा रहे हैं। हैलोजनेशन मीन्स रिएक्शन विद हैलोजन मालिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeCl3। आपको रट लेना है, कभी भी हैलोजनेशन Cl2 को अगर करा रहे हो तो कैटलिस्ट FeCl3 होगा। Br2 कराओगे तो कैटलिस्ट FeBr3 हो जाएगा। देखो जैसे मैं Br2 का अगर करा दिया तो कैटलिस्ट FeBr3। अगर यदि आप कैटलिस्ट नहीं दिखाओगे तो रिएक्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि Br2 के बीच में जो बॉन्ड है वो बिना किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंटेशन में बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और कैटलिस्ट भी आपको आना चाहिए, किस कैटलिस्ट में होगा? से Cl2 है तो FeCl3 ही होना चाहिए, Br2 है तो FeBr3 होना चाहिए। तो इन कैटलिस्ट के प्रेजेंटेशन में ही आप Cl2 के बीच का बॉन्ड या Br2 के बीच का बॉन्ड आप ब्रेक कर सकते हो, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। तो गाइज आप देखिएगा ये बेंजीन रिंग है, इसका हम हैलोजनेशन करा रहे हैं। हैलोजनेशन कराएंगे तो क्या होगा आपको मालूम है? ये पूरा न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है। बेंजीन रिंग हमारा एक न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है। तो आपको मालूम है जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल पहले निकलेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल पर, लेकिन हमको मालूम है ऊपर एक H लगा हुआ है। आपको मालूम होता है ना बेंजीन रिंग पे एक ऊपर H लगा होता है। देखिएगा ये अच्छे से देखिए, ये देखिए ये एक H लगा हुआ है, ठीक है।
और ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो ये जो हमारा Cl2 ब्रेक करोगे Cl माइनस Cl प्लस के रूप में ब्रेक होगा। तो ये आपको मालूम है Cl माइनस Cl प्लस के रूप में ब्रेक होगा, Cl प्लस Cl माइनस। तो ये जो Cl प्लस है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे अटैक कर देगा और H प्लस और Cl माइनस मिलके बाई प्रोडक्ट में Cl निकल जाएगा और हमारा इलेक्ट्रोफाइल आकर रिंग पे अटैच हो जाएगा और बना देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप जो निकलेगा Cl प्लस, ये अटैक करेगा यहाँ पर और यहाँ से H प्लस निकलेगा। ठीक है, तो और हमारा जो प्रोडक्ट बना देगा, ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप आके अटैच हो गया, तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, और ये Cl बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल आप और देख लो, जैसे Br2 का भी वही कंडीशन सेम है। ठीक है, Br आपको मालूम है Br प्लस और Br माइनस के रूप में ब्रेक होगा। ठीक है, तो Br प्लस बिहेव लाइक एज इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल के पोजीशन पे अटैक कर देगा, तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H प्लस। तो H प्लस और यहाँ से Br माइनस मिलके HBr निकल गया और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपका बन के रेडी हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका IUPAC नेम है ब्रोमोबेंजीन और Cl लग जाता तो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो गाइज़ आप देखिए, दूसरा देखिएगा। पहला तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि हैलोजनेशन का मतलब क्या होता है। दूसरा होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब पहले समझिए। नाइट्रेशन का ट्रिक है, नाइट्रेशन से होता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ट्रिक अगर आपको ट्रिक याद होगा तो सब याद हो। ठीक है, तो आपको मित्रों ये ध्यान देना है कि ट्रिक, जैसे कभी भी यदि नाइट्रेशन कहीं बोल दे तो नाइट्रेशन का मतलब ही होता है दिमाग लगाओ, नाइट्रेशन मीन्स नाइट्रिक एसिड। तुरंत दिमाग लगाओ, नाइट्रेशन मीन्स नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। क्या होता है? HNO3 होता है। ठीक है, तो HNO3 होता है। तो जब हम ब्रेक करेंगे HNO3 को, तो HNO3 से केवल NO2 ग्रुप निकलेगा। क्या निकलेगा? NO2। और यह भी एक इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप के रूप में बिहेव करता है। ठीक है, किसके रूप में बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। और यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा। बात समझिएगा अच्छे से, मैं फिर से बता रहा हूँ। जब कभी ट्रिक देखिए, कहीं नाइट्रेशन लिखा है, तुरंत दिमाग लगाओ, नाइट्रेशन मीन्स नाइट्रिक एसिड। कभी भी कहीं लिखा हो नाइट्रेशन, तो आप जानिए नाइट्रेशन का मतलब ही होता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, आप समझिए, मैं ट्रिक समझा रहा हूँ आपको, ये मत समझिए नाइट्रेशन का मतलब डायरेक्ट नाइट्रिक। नाइट्रेशन एक प्रोसेस है, नाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं हम लोग। ठीक है, तो नाइट्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच नाइट्रिक एसिड विच आर रिएक्ट विद एनी ग्रुप। मतलब नाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन किसी ग्रुप के साथ कराएं। तो नाइट्रेशन का ट्रिक कैसे देखोगे? नाइट्रेशन का मतलब दिमाग लगाओ, नाइट्रेशन मीन्स नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब हमें नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन किसी के साथ कराना है, जिसके साथ कराएंगे वो प्रोसेस कहलाएगा नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन मीन्स नाइट्रिक एसिड, फार्मूला हो गया HNO3। अब बस आपको ध्यान क्या देना है, HNO3 से निकलेगा क्या, यही रट लेना है, बस भूलना नहीं। HNO3 से हमेशा NO2 ग्रुप निकलता है। कौन ग्रुप निकलेगा? NO2, और जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव करता है। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, जो हम लोग पढ़ाए हैं वही हम लोग देखते हैं। दिया है नाइट्रेशन में, नाइट्रेशन मीन्स रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। ट्रिक क्या है? इन नाइट्रिक एसिड विच रिमूव NO2 ग्रुप एंड NO2 बिहेव लाइक एज इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप। और NO2 कहाँ से रिमूव होगा? फ्रॉम नाइट्रिक एसिड HNO3। ओके, चलिए आगे देखिएगा। जैसे रिएक्शन देखिए, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन का हम नाइट्रेशन कराने चल रहे हैं। अब हमको मालूम है नाइट्रेशन से क्या निकलेगा भैया? NO2 निकलेगा, याद हो गया ना। और NO2 बिहेव करेगा लाइक एज इलेक्ट्रोफाइल। किसके रूप में? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा इलेक्ट्रोफाइल होगा? न्यूट्रल। ठीक है, चलो NO2 बिहेव करेगा लाइक एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव करेगा, तो ये बेंजीन हमारा किसके रूप में बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो बेंजीन के सबसे ऊपर अटैक करेगा, वहाँ जैसे अटैक करेगा वहाँ से एक हाइड्रोजन तुरंत निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि मालूम है कि भाई बेंजीन में डबल बॉन्ड ऐसे लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है। देखिए अब बेंजीन की बैलेंसी मेंटेन हो गई है। ठीक है, तो अब आपका NO2 है क्या? NO2 एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ अटैक करेगा, वैसे ही कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये निकल जाएगा और इसी माइनस पे NO2 आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज बिहेव लाइक एज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज बिहेव
और ये हमारा एक नाइट्रेशन का प्रोसेस है, इसमें से NO2 ग्रुप निकलेगा। NO2 दिस इज बिहेव लाइक एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, वहाँ जाकर NO2 अटैच हो जाएगा। जैसे ही देखो ये NO2 अटैच हो गया, और NO2 जो है, NO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये रिएक्शन होता कैसे है ये भी जानिए। बेंजीन का हम नाइट्रेशन कराएंगे तो HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट HNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का थोड़ा सा हम कम्बिनेशन, मतलब कंसनट्रेट HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे बिहेव करेगा लाइक एस कैटलिस्ट के रूप में, ठीक है। ये कम्बिनेशन सोल्यूशन है दोनों का, और इस प्रकार से हमारा नाइट्रो ग्रुप बन के रेडी हो जाएगा। इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट में वाटर निकल जाएगा। कैसा निकल जाएगा देख लो, क्योंकि HNO3 से निकलता क्या है, NO2 निकलेगा, तो यहाँ पर HNO3 में केवल OH बचेगा। क्या बचेगा? OH। और बेंजीन पे जब NO2 अटैक करेगा तो यहाँ से H प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन, भाई बेंजीन रिंग में आपको मालूम है, बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन लगा है, जब अटैक करेगा तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, और वहाँ पर OH बचा है, तो OH और H मिलकर क्या निकल गया? H2। तो वहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज़। क्या समझ में आ गया होगा? नाइट्रेशन क्या होता है, कैसे हम ट्रिक से इसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग अब अगला देखते हैं। अगला क्या है देखिएगा, अगला है हमारा सल्फोनेशन। क्या है? सल्फोनेशन। यहाँ भी वही ट्रिक लगाना है। सल्फोनेशन मीन्स ट्रिक है, सल्फोनेशन मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ट्रिक से ध्यान देना भाई, जैसे नाइट्रेशन मीन्स नाइट्रिक एसिड, वैसे सल्फोनेशन मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, एक चीज़ और है, सल्फोनेशन क्या है? सल्फोनेशन इज ए प्रोसेस इन विच सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एनी ग्रुप। सल्फोनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड को किसी ग्रुप के साथ हम रिएक्शन कराएं तो सल्फोनेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ सल्फोनेशन कराना किसका है? बेंजीन का कराना है। अब यहाँ थोड़ा सा जो मैं नोट किया हूँ अच्छे समझ लो, एक चीज़ और देख लो। ट्रिक क्या है? सल्फोनेशन मीन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4। खूब अच्छे समझ में आ रहा होगा गाइज आपको। तो सल्फ्यूरिक एसिड को यदि आप ब्रेक करते हो तो ब्रेक होगा HSO3, ठीक है। HSO3 के फॉर्म में ब्रेक होगा। बहुत अच्छे समझते रहिएगा। किसके फॉर्म में ब्रेक होगा? HSO3 के फॉर्म में ब्रेक होगा। तो गाइस बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ये HSO3 के फॉर्म में ब्रेक होगा, ठीक है। तो अब यहाँ हमको आपको क्या केयर करना है, ठीक है। HSO3 के फॉर्म में ब्रेक होगा, तो HSO3 में ध्यान देना है हमको, आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा, केवल आपको ग्रुप से देखना है क्या निकल रहा है। जैसे मैंने बोला सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का तुरंत दिमाग लगा लो। सल्फोनेशन मीन्स रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। अब H2SO4 तो समझ में आ गया। ये सोचना पड़ता है भाई इसमें से निकलेगा क्या, तो हमेशा रट लो सल्फ्यूरिक एसिड से केवल HSO3 ग्रुप निकलता है। कौन ग्रुप निकलेगा? HSO3 ग्रुप हमेशा निकलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब जो मैं नोट किया हूँ देखिएगा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मीन्स रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आगे देखिए ट्रिक क्या है। इन केस ऑफ सल्फोनेशन, सल्फ्यूरिक एसिड इज रिमूव HSO3 माइनस ग्रुप, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन। हाइड्रोजन सल्फाइड आयन इसका नाम है। चलिए देखते हैं रिएक्शन हम लोग कैसे रिएक्शन इसका दिखाएंगे। देखिएगा, ये हमारा बेंजीन रिंग है, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड समझिएगा, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है गाइस, ठीक है, कि नॉर्मल वे में आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे बिहेव कर रहा है लाइक एज कैटलिस्ट के रूप में। किसके रूप में बिहेव कर रहा है? लाइक एज कैटलिस्ट के रूप में। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, आप देख रहे हैं बेंजीन रिंग, ठीक है। आप देख रहे हैं गाइस, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, ये सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फोनेशन हम लोग करा रहे हैं। सल्फोनेशन कराएंगे तो रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग करा रहे हैं। हमको आपको मालूम है इसमें से क्या निकलेगा? HSO3 ग्रुप निकलेगा। HSO3 निकलेगा तो इसमें बचेगा क्या? इसमें OH बचेगा। क्या बचेगा? OH, ठीक है। इसमें गाइस OH बचेगा। तो आप देखते रहिएगा। हमको आपको मालूम है रिंग के ऊपर क्या लगा होता है? H। अब हमको आपको मालूम है कि जैसे हम कैटलिस्ट के प्रेजेंटेशन में कराएंगे रिएक्शन, तो यहाँ पर कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। दोनों सेट पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ माइनस और यहाँ हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव आ गया। इस प्रकार से जैसे पॉजिटिव आएगा, ठीक है,
तो होगा क्या यहाँ पे, ये हमारा ग्रुप अटैक कर देगा, यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या बना देगा, देखिए जैसे अटैक करेगा तो HSO3 जाकर अटैच हो जाएगा और यहाँ से H+ निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H+। और यहाँ बचा है क्या, HSO3 में से देखिएगा फिर से H2SO4 में से HSO3 जब निकल जाता है गाइस तो बचता है OH, क्या बचता है, OH और यहाँ से H जो निकला है दोनों मिलकर वाटर निकल जाए, मिलकर वाटर बना देंगे। तो आप देख रहे हैं अच्छे से कि हम लोग बेंजीन का कराते हैं सल्फोनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो बनता है हमारा, क्या बनेगा, हमारा बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और इसी को कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है इसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और वाटर यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। तो गाइज आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम फोर्थ पर। फोर्थ है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अभी मैं आपको बताया था, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब कभी भी बताना हो तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 स्टेप में दिखाया जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कैसे दिखेगा, कह रहा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और नंबर 2 है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो चलिए गाइज हम आगे चलते हैं, हम नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा एल्काइलेशन मीन्स क्या होता है, पहले तुम जानिए एल्काइलेशन का मतलब क्या है। एल्काइलेशन मीन्स रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड। खूब अच्छे से देखिएगा बच्चों, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, ये जो अच्छे से देख लेगा उसको गारंटी याद हो जाएगा, 100% गारंटी है। आप देखिए अच्छे से बस, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन का मतलब क्या है भाई। फ्रीडल क्राफ्ट तो एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने एक रिएक्शन दिया, उसका नाम हुआ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक हुआ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक हुआ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में, ठीक है। तो कह रहा है एल्काइलेशन मीन्स होता है रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि एल्किल हैलाइड में कौन सा एल्किल हैलाइड हमें टेकअप करना है, ये भी ध्यान देना है। सभी एल्किल हैलाइड को इंक्लूड हम नहीं करते हैं इन द केस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्किल हैलाइड के प्लेस पे हम लोग लेंगे मेथिल क्लोराइड। हमेशा मेथिल क्लोराइड को ज़्यादा यूज किया जाता है, 98% यूज किया जाता है एल्किल हैलाइड के प्लेस पे गाइज। एल्काइलेशन में हमेशा मोस्टली 98% एल्किल हैलाइड के प्लेस पे यूज करते हैं मेथिल क्लोराइड, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट हम लोग यही ना याद कर लें, जब कभी एल्काइलेशन की बात करें तो जान लीजिए रिएक्शन विद CH3Cl। बात समझिए बेटा, अच्छे से आप लोग समझिएगा स्टूडेंट्स। बात कभी भी एल्काइलेशन की जब होती है तो आपको समझ लेना चाहिए केवल एक चीज़ कि एल्काइलेशन का मतलब ही होता है रिएक्शन विद CH3Cl, ठीक है। चलिए हम लोग करा के देख लेते हैं रिएक्शन। और एक चीज़ और, जब कभी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो आपको एक चीज़ रट लेना है कि कैटलिस्ट बहुत ज़रूरी दिखाना है, और उस कैटलिस्ट का नाम है एनहाइड्रस AlCl3। इसका नाम है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब ड्राई फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड, जिसमें इस एल्युमिनियम क्लोराइड में वाटर वेपर या वाटर का मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए, एकदम कंप्लीट ड्राई होना चाहिए, इसी को कहते हैं एनहाइड्रस फॉर्म। तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंटेशन आपको ज़रूर दिखाना है। यदि आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 का यूज नहीं करते हो तो रिएक्शन आपका टोटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बिना इस कैटलिस्ट के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन होगा ही नहीं। तो गाइज़ आपको समझ में आना चाहिए। चलिए हम लोग, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए बेंजीन का जब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराओगे तो रिएक्शन विद एल्काइलेशन का मतलब ही होता है CH3Cl और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3। तो देखिएगा हमको आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको मालूम है क्या, देखिएगा सबसे पहले CH3Cl, इसमें हम कार्बोकेटायन या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। तो चलिए CH3Cl के बीच में बॉन्ड कुछ ऐसा है, और क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए दोनों शेयर पेड को गेन करेगा, यहाँ माइनस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देन दिस इज बिहेव लाइक एज इलेक्ट्रोफाइल। ओके, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ब्रेक होगा बॉन्ड, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस होगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव करेगा। बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहाँ से तुरंत H+ निकल जाएगा। H+ को ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा बेंजीन, और H+ को रिमूव कर देगा तो H और Cl मिलके HCl बना देंगे, और CH3 इलेक्ट्रोफाइल जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। अटैक कर दिया और हमारा बन गया मेथिल बेंजीन। क्या बना, मेथिल बेंजीन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने रिएक्शन दिखा दिया, किसका, हमने रिएक्शन दिखाया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो
तो गाइज़ आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा देखेंगे बेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का दूसरा पार्ट। दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके पहले हमने डिस्कस किया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये हम मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलिए देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आप समझिएगा, एसाई जैसे उसमें था एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब होता था रिएक्शन विद CH3Cl, भूलना नहीं है, कभी भी एल्काइलेशन की बात करें तो रिएक्शन विद CH3Cl। लेकिन यहाँ पर एसाइलेशन की बात कर रहा है, एसाइलेशन, यहाँ पर एसाइलेशन की बात कर रहा है। तो गाइस जब कभी भी एसाइलेशन की बात करें तो हमेशा रट लो रिएक्शन विद RCOCl। अब RCOCl में 98% यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, CH3COCl, इसको 98% यूज किया जाता है। तो भाई 98 का मतलब टोटल यही यूज किया जा रहा था, हम इसी को ना रट लें। तो वही चीज़ यहाँ समझना है। जैसे यहाँ समझना क्या है गाइस, पहले देख लीजिए अच्छे से। दिया है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइलेशन मीन्स रिएक्शन विद एसिल ग्रुप। एसिल ग्रुप होता है RCOCl। RCOCl में 98% केवल इसी का यूज किया जाता है। इसका मतलब जब कभी भी एसाइलेशन की बात किया जाए, जब कभी भी एसाइलेशन की बात की जाए तो वहाँ पे आपको रट लेना चाहिए हमेशा रिएक्शन विद CH3COCl। ठीक है, अगर CH3COCl का रिएक्शन करा रहे हो तो जान लीजिए आप एसाइलेशन करा रहे हो। क्या करा रहे हो, एसाइलेशन। तो आपको बस एक कंपाउंड रट लो जिससे भूल ना हो, कभी भी एसाइलेशन की बात हो जान लो रिएक्शन विद CH3COCl। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा गाइज। देखिएगा, एल्काइलेशन की बात करेगा तो रिएक्शन विद CH3Cl, और एसाइलेशन की बात करें तो रिएक्शन विद CH3COCl। बस ये है हमारा एसाइलेशन और ऊपर वाला एल्काइलेशन, यही दोनों ध्यान देना है बस। और कैटलिस्ट दोनों में एक ही रहेगा, एनहाइड्रस Cl तो चलिए गाइस हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। चलिए ये रिएक्शन है, देखिएगा। चलिए देखिए, तो ये हमारा बेंजीन रिंग है, दिस इज बिहेव लाइक एज न्यूक्लियोफाइल। अब इस कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे तो ये पहले ब्रेक होगा, पहले ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ब्रेक होगा, क्योंकि बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल है तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर सकता है। तो हमारा CH3COCl ये हमारा एसिल ग्रुप है, मतलब हम लोग एसाइलेशन करा रहे हैं। एसाइलेशन कराएंगे तो बॉन्ड ब्रेक कैसे हो रहा है देखिएगा अच्छे से। देखिएगा, CH3CO के बीच में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड Cl। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, इसलिए क्लोरीन दोनों शेयर पेड़ को गेन करेगा, यहाँ माइनस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। वहीं तरीके से यहाँ ब्रेक हुआ है, आप देख रहे हैं अच्छे से। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमारा जो इतना ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो समझिएगा, तो क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर नहीं पाएगा, इसलिए क्लोरीन तो न्यूक्लियोफाइल कर नहीं, क्योंकि बेंजीन हमारा न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल पे तो अटैक करेगा नहीं डायरेक्ट। इसीलिए इस न्यूक्लियोफाइल ग्रुप पर ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप ये है। देखिएगा फिर से, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पोजीशन पे अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा वैसे ही बेंजीन हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो हाइड्रोजन निकल जाएगा H+ के फॉर्म में, यहाँ Cl- बचा है तो Cl- H को गेन करके Cl बना देगा और ये ग्रुप हमारा जाके अटैच हो जाएगा। देखो ये अटैच हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से ये कीटोन बन गया, क्योंकि देखो कीटोन का फार्मूला होता है RC डबल बॉन्डो R, मतलब RCOR कीटोन होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी देखो वही चीज़ है, RCOR कीटोन हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे कीटोन बना और इस प्रकार से कैटलिस्ट हमको ज़रूर दिखाना है एनहाइड्रस Cl3। इस प्रकार से हम लोग एसाइलेशन दिखा देते हैं। इस प्रकार से आज इस लेक्चर में ये चीज़ कंप्लीट हो गया, अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, क्या डिस्कस किए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन का टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। सो थैंक यू गाइज, टुडे इज़ इनफ and please like, subscribe and share to my channel. Okay, thank you, best of luck for all of you.